दोस्तों नमस्कार। अचानक भारत में ट्रंप को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। भारत के जो उच्च अधिकारी हैं और मंत्री हैं, उनके ये बयान आ रहे हैं कि थोड़े ही समय में हमारी अमेरिका के साथ डील हो जाएगी। अब वो डील क्या होगी? भारत के पक्ष में होगी, बराबर की होगी, अमेरिका के पक्ष में होगी? अभी ये सब कुछ किसी को नहीं पता। लेकिन क्या हो सकता है उस डील में और क्या लेन-देन हो सकता है, इसकी चर्चा आज हम करेंगे। जहां तक मैं समझता हूं दोस्तों, इस समय अमेरिका को भारत की बहुत ज्यादा जरूरत है। और जरूरत इसलिए नहीं कि उनके पास बाजार नहीं है या पैसा नहीं है। उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है वहां का एग्रीकल्चर सेक्टर। और जिस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है रूरल अमेरिका में, वो एक चिंता की बात है। तो डेस्परेशन अमेरिका की तरफ से है, लेकिन अमेरिका के क्या साथ भारत नेगोशिएट कर पाएगा? क्या हमारे पास ऐसी बार्गेनिंग पावर्स हैं या नहीं कि हम अमेरिका को अपनी बात मनवा सकें? आज इसी पे थोड़ा-सा हम विचार करेंगे। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब भी करिए। दोस्तों, मैंने एक ये मैप बनाया, नक्शा बनाया आपके लिए, या आप कह सकते हैं चार्ट बनाया आपके लिए। जो लाल वाली लाइन है, ये बताती है कि भारत क्या देगा अमेरिका को, जो अमेरिका दबाव डालेगा कि ये सब चाहिए। और बदले में अमेरिका क्या देगा, ये मैंने आपके सामने हरे में रखा है। तो मतलब जब आप नेगोशिएशन कर रहे हैं ना दोस्तों, तो दो चीजें होती हैं। आप क्या दोगे और बदले में मुझे क्या मिलेगा। सिर्फ ये कहना कि साहब हमें ये सब चाहिए तो सामने वाला सब कुछ दे दे, ऐसा तो होगा नहीं। यहां पे सवाल आता है कि बार्गेनिंग पावर किसकी है। मैं हमेशा एक चीज कहता हूं, बिजनेस में हर आदमी पैसा नहीं कमाता है। वही व्यापारी कमाता है जिसके पास बार्गेनिंग पावर होती है। बाकी सिर्फ मजदूरी कमाते हैं, या जिसको आप कह सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल कमा लेते हैं, और थोड़ा बहुत अपना हिसाब किताब जैसे दुकानदारी चलती रहे। लेकिन अगर आप चाहें कि अच्छा खासा प्रॉफिट कमाएं, वो हो नहीं सकता। उसके लिए आपको इंटेलेक्चुअल कैपिटल चाहिए, उसके लिए आपको R&D चाहिए। उसके बगैर आप मार्जिन नहीं बढ़ा सकते। भारत के पास ऐसी क्या चीज है जैसे चाइना ने अपने यहां बिल्ड किया इंटेलेक्चुअल कैपिटल, चाहे वो रेयर अर्थ हो, कंप्यूटर चिप्स हो, बाकी स्पेयर पार्ट्स हो, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हो। क्या है भारत के पास जो हम ये कह सकें कि यहां पे हम बार्गेनिंग कर सकते हैं? ये बात हमें समझनी होगी। इसीलिए जब आप नेगोशिएशन में जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी बार्गेनिंग स्ट्रेंथ क्या है। मुझे नहीं लगता इंडियन इंडस्ट्री के पास आज की तारीख में कोई स्ट्रेंथ है अदर देन, आप ये कह सकते हैं, सस्ती स्किल्ड लेबर। लेकिन AI आने के बाद भी वो जो आर्ग्यूमेंट है वो वीक होता जा रहा है। इसीलिए भारत को अपनी रणनीति पे, भारत की कंपनियों को अपनी रणनीति पे बहुत सीरियसली सोचना होगा अगर हम ग्लोबल पर्सपेक्टिव की बात करते हैं। हाँ, भारत में हम कह सकते हैं कि देखो हम सबसे अच्छा काम कर रहे हैं क्योंकि टैरिफ है, कंपटीशन नहीं है। तो थोड़ा बहुत सक्सेस जो आपको दिखता है उसको आप, जिसको ये कह सकते हैं कि मैग्नीफाई कर सकते हैं, बढ़ा कर चढ़ा के दिखा सकते हैं। लेकिन अंतरराष्ट्रीय पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, उसकी चर्चा मैं आज आपके साथ करूंगा। तो जब हम बात कर रहे हैं ट्रंप ट्रेड डील की कि भारत क्या देगा और क्या मिलेगा, मुझे लगता है कि चाहे वो एग्रीकल्चर हो, मेडिकल हो, डिजिटल डेटा हो, एनर्जी परचेज हो, डिफेंस परचेज हो, IPR के इश्यूज हो, टैरिफ रिडक्शन हो, या वीसा या IT रिस्ट्रिक्शंस हो, भारत की बार्गेनिंग अक्रॉस द सेक्टर बहुत वीक है। तो हम जो डील करने जा रहे हैं, जो हमारे मंत्री बोल रहे हैं, हमारे जो इकोनॉमिक एडवाइजर बोल रहे हैं कि भारत अगले 4 5 10 हफ्तों में बहुत अच्छी डील कर लेगा, मेरे को तो उस डील की इंतजार है कि हमने क्या दिया, क्या पाया, क्या खोया, ये सब हम उसमें देखेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसको हम समझते हैं। इस समय अमेरिका में इकोनॉमिक क्राइसिस है, आप माने या ना माने। जिस तरह से वहां पे डेट है, जिस तरह से वहां के एक्सपोर्ट्स हैं, जिस तरह से डॉलर की वैल्यू गिर रही है, अगर आप सब चीजों को ध्यान से देखें तो इस समय अमेरिका में फाइनेंशियल क्राइसिस है। इसका मतलब यह है दोस्तों कि वहां पे इतना पैसा नहीं है कि अमेरिका कह दे मैं आपको ग्रांट दे दूंगा।
और अमेरिका के राष्ट्रपति ने तो साफ बोल दिया है कि भारत में जाके कोई इन्वेस्ट भी नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप भारत में इन्वेस्ट करेंगे तो भारत की लोकल मार्केट या नियर बाई मार्केट्स के लिए भारत में इन्वेस्ट करके आप अमेरिका में एक्सपोर्ट करने की अगर सोच रहे हैं तो ट्रंप इस बात की इजाजत नहीं दे रहे हैं। ये बात हमें समझनी होगी। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज है, ही इज कीन टू चार्ज टैरिफ बट वांट्स ड्यूटी फ्री एक्सेस। आपने अभी तक जितने भी अमेरिका ने एग्रीमेंट साइन किए हैं दोस्तों, चाहे वो यूरोप के साथ, इंडोनेशिया के साथ, किसी भी देश के साथ, वहां पे अमेरिका को ड्यूटी फ्री एक्सेस लेना पड़ा है या उनको देना पड़ा बाकी कंपनियों को। और यही कारण है। और उन देशों पे क्या टैरिफ लगाया ट्रंप ने? 10 से 15%। लेकिन जब अमेरिकन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होगा उन देशों में तो टैरिफ रहेगा 0। ये बात हमें समझनी होगी। इसका मतलब क्या है? ट्रंप विल एक्सप्लॉइट एवरीथिंग टू हिज एडवांटेज। ये उसकी आदत है। ट्रंप के लिए व्यापार जो है, अगर आप ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं तो वहां डिप्लोमेसी का कोई खेल नहीं। वो व्यापारी आदमी है, जो कहेगा भैया ये रखा हुआ है टेबल पे, लेते हो तो लो, नहीं तो छोड़ो। जीरो सम गेम है। ये मेरी टर्म्स एंड कंडीशंस है, मैं आपकी सुनने नहीं बैठा हूं। जो मुझे चाहिए वो मैंने बता दिया। अगर आपको मंजूर है तो आपका स्वागत है, नहीं तो आप छोड़ दीजिए। क्या भारत इस स्थिति में है? क्योंकि उसका सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि अमेरिका मस्ट बी विनिंग, और यही उसका ट्रंप कार्ड है। इसके अलावा ही विल पुश ग्रेटर एक्सेस ऑफ यूएस प्रोडक्ट्स टू इंडिया, चाहे वो एग्रीकल्चर, एनर्जी, मेडिसिन जो भी है, एंड वाइल लिमिटिंग इंडिया एक्सेस टू यूएस मार्केट। तभी तो आप ट्रेड बैलेंस कर पाओगे, नहीं तो ट्रेड डेफिसिट आप कैसे एड्रेस करोगे? जो इंडिया का कंसर्न है कि छोटे किसान है, जेनेरिक मेडिसिन है, ये आपकी सब लोकल पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, उसमें मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक्चुअली दुनिया में इसमें किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं। आपका किसान छोटा है, आपके यहाँ इलेक्ट्रल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ट्रंप को उससे कोई लेना देना नहीं। वो आपकी इंटरनल इश्यूज हैं, आप जानिए। इसके अलावा ट्रंप ने ऑलरेडी भारत की बार्गेनिंग पावर को काफी हद तक घटा दिया है। इसको ध्यान से देखिएगा। जब पिछली बार ट्रंप थे तो उन्होंने क्या किया था? जो जनरल सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस थे, भारत को जो प्रेफरेंस मिलता था वो विड्रॉ कर लिए गए थे, और करीब 6-7 बिलियन डॉलर का जो हमारा एक्सपोर्ट होता था वो हिट हुआ था। और इसके अलावा अब जो है, द न्यू डील कुड ओनली रिस्टोर सम एक्सेस इन एक्सचेंज विद बिग कंसेशंस। आपको ये चाहिए, हम देते हैं। आपको 6 बिलियन डॉलर का बाजार चाहिए, ये पॉलिसी में वापस लगा देता हूं, बदले में 36 बिलियन डॉलर वो ले लेंगे। ये उनकी बार्गेनिंग पावर है। भारत इस ट्रैप में आएगा, ये तो वक्त बताएगा। उसके अलावा अगर आप देखें तो ऑलरेडी आईटी सेक्टर पे सैंक्शंस उन्होंने लगाने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि भारत का एक, जिसको ट्रेड सरप्लस एरिया हम बोलते थे और जिसमें इंपॉर्टेंट प्रॉफिट आता था भारत को, था आईटी सर्विसेज। जब से एआई आया है, एक तो वो चैलेंज खड़ा हो गया। दूसरा, आईटी कंपनीज ने कुछ इनोवेशन तो किया नहीं। हम सिर्फ लेबर सप्लाई करते रहे और लेबर को उन्होंने एआई से बदल दिया। आईटी कंपनीज आज तक भारत में एक प्रोडक्ट नहीं दे पाई। वो सिर्फ मजदूरी करती रही कॉन्ट्रैक्टर की तरह और अपना मुनाफा कमाते रहे प्रमोटर्स। ना उन्होंने टेक्नोलॉजी बिल्ड करी, ना प्रोडक्ट बिल्ड किए, ना कुछ और किया। और जो प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी उन्होंने बिल्ड करी एआई के माध्यम से, अब नई जो छोटी कंपनियां आ रही है वो आसानी से उसको रेप्लिकेट करके और उससे अच्छा प्रोडक्ट सस्ते में बना लेंगी। तब क्या होगा, ये हमें सोचना होगा। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, ये अमेरिका की सबसे बड़ी बार्गेनिंग चिप रहेगी। उनका बहुत क्लियर एजेंडा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में हमें घुसना है, क्योंकि जो चाइना ने लेना बंद कर दिया, जो सरप्लस पड़ा है अमेरिका में, उसको वो कहां डंप करें? उसको भारत में डंप करना है। भारत विल बी डस्टबिन फॉर यूएस सरप्लस मटेरियल। और उसके अलावा हमारे जो कानून है वो कहेंगे इस कानूनों को भी आप डाइल्यूट करो। पहली बात तो हम मटेरियल डंप करेंगे सस्ते में, और वो भी घटिया क्वालिटी का, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे कानून बनाए जिससे कि आप हमारे क्वालिटी इश्यूज को उठा के आप कहोगे कि हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, तो ये भी दबाव बनेगा कि आप भारत के क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को डाइल्यूट करिए, क्योंकि हमारा कचरा हमें आपके यहाँ डालना है। क्या भारत इसके लिए तैयार होगा? और अगर ऐसा होता है तो एग्रीकल्चर में प्रोडक्ट के साथ साथ जितनी बीमारियां आएंगी
वो भारत की एग्रीकल्चर को बर्बाद कर देंगे। अभी शॉर्ट टर्म में तो हम नेगोशिएट कर लेंगे खुश करने के लिए, लेकिन ये जब सब नेगोशिएटर्स रिटायर हो जाएंगे ना, बाद में जो देश को झेलना पड़ेगा, तब हमें सोचना पड़ेगा। इसीलिए इनडायरेक्ट थ्रेट है, स्पेशली यूएस एग्री बिजनेस इज हाईली सब्सिडाइज्ड, मोर कॉम्पिटिटिव, प्लस दे हैव ए सरप्लस टू डंप मोर। रही बात आईपीआर की, हमारे यहाँ रिसर्च का नाम जो है वो ज्यादातर जितनी रिसर्च होती है वो बेसिकली प्रमोशंस के लिए। हम रिसर्च पेपर लिखते हैं, आईपीआर पेटेंट फाइल करते हैं, उसकी कमर्शियल यूटिलिटी बहुत लिमिटेड। हमने 10 पेटेंट फाइल कर लिए, कोई साइंटिस्ट बोलेगा 20 पेटेंट फाइल कर लिए, वो सब प्रमोशन के लिए। उसका कमर्शियल सिग्निफिकेंस क्या है, समाज और देश को क्या मिला, इसका इवेल्युएशन हमारे डिपार्टमेंट नहीं करते हैं। क्या आपने कोई ऐसी रिपोर्ट देखी है कि सीएसआईआर ने, आईसीआर ने आज तक जितने पेटेंट फाइल किए हैं, कितने कमर्शलाइज हुए और उससे भारत को क्या क्या मिला? तो आपको पता लगेगा कि जितने पेटेंट फाइल हुए हैं उनमें से शायद 1-2% होंगे जो हार्डली कमर्शलाइज हुए होंगे। इसका इंपॉर्टेंट क्या है सर? They want to increase market access free of cost. India could face pressure on patent laws, generic medicines, data localization, harming its affordable medicine exports and digital sovereignty. वो ये कहते हैं कि साहब डेटाबेस भी जो है हमारा, जैसे भारत ने कहा कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो सब भारत में सर्वर लगाए, वो कहते हैं इसकी क्या जरूरत है, आप एंजॉय करिए, सर्वर हमारे यहाँ रहने दीजिए, डेटा हमारे पास आने दीजिए, आपकी फ्री जानकारी बगैर पैसा लगाए हमें रोज मिल रही है, अरबों डेटा हमें रोज मिलता है, यही तो हमें चाहिए। हम आपकी हर चीज को कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू आवर डेटा। यही थ्रेट भारत को है, लेकिन क्या भारत दबाव बना पाएगा? ये भी सोचने की बात होगी। फिर बात आती है डिफेंस एंड एनर्जी को लेकर जो कमर्शियल डील है। कभी भी अमेरिका आपको कोई भी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी नहीं देगा, ये उनकी पॉलिसी, क्योंकि अमेरिकन कंपनीज अगर टेक्नोलॉजी दे देंगी तो एक्सप्लॉइट कैसे करेंगे? दूसरा, वो भारत को अपना कॉम्पिटिटर थोड़ी बनाना चाहती है, वो चाहती है भारत को एक्सप्लॉइट करना, कंपटीशन नहीं चाहती वो। तो कहेंगे कि आप, पहली बात तो हम जो दुनिया में चीज 10 रुपए की हम 20 रुपए में देंगे, फिर आपने अगर वो खरीद ली तो फिर उसके बाद जो स्पेयर पार्ट्स होंगे, जो सर्विसेज होंगी, वो भी एग्जॉर्बिटेंट प्राइस पे होंगी। इसीलिए अमेरिका चाहता है कि भारत बड़ा समझौता करे कि एक बार जाल में फंस गई मछली, फिर तो उसको रोज हम जैसे कहते हैं कि एक्सप्लॉइट करेंगे। आप हवाई जहाज खरीदेंगे, मिसाइल्स खरीदेंगे, कभी आपको उसका सॉफ्टवेयर अपग्रेड करना है, कभी आपको स्पेयर पार्ट्स चेंज करने हैं। एक बार आपने हार्डवेयर ले लिया, फिर आप उस कंपनी या उस देश के चक्कर में फंस गए, क्योंकि फिर आप निकल नहीं सकते, और रोज कुछ ना कुछ नया अपग्रेडेशन के नाम पे आपको एक्सप्लॉइट किया जाता रहेगा। और दूसरी तरफ अमेरिका चाहता है कि वो भारत उनसे क्रूड ले, मतलब एनर्जी ले, गैस ले, और वो भी किस रेट पे? जो रशिया दे रहा है उससे ऊंचे दाम पे। तो अमेरिका इज ए क्लासिक कमर्शियल एक्सप्लॉइटर ऑफ द वर्ल्ड मार्केट, ये हमें ध्यान रखना होगा। इसके अलावा मान लीजिए कल को अमेरिका अपना जो भी एग्रीमेंट साइन करता है और वो उससे नकर जाता है, कहता है हम नहीं मानते, तब आप क्या करोगे? क्योंकि अमेरिका ने तो किसी भी मल्टीलैटरल बॉडी को मानने से मना कर दिया। WTO कौन होता है? हम डिसाइड करेंगे। तो कहने का मतलब है कि अगर आपकी एग्रीमेंट हो गया, आपने कुछ भी पैसे दे भी दिए अमेरिका को, मार्केट एक्सेस दे भी दिया, या तो फिर आप रोके तो झगड़े बढ़ेंगे। और मान लीजिए आपने एग्रीमेंट कर भी लिया और अमेरिका उससे नकर जाता है कि ठीक है हम अपनी रूल पॉलिसी बदल रहे हैं, आप कहां जाएंगे? आपके पास कोई फोरम नहीं है रिड्रेसल का, क्योंकि अमेरिका किसी को मानता ही नहीं है। क्या आप में इतनी दादागिरी है या बार्गेनिंग पावर है कि आप अमेरिका के आगे बार्गेन कर पाएंगे? ये सोचना होगा। जब आप अमेरिका को स्पेशल कंसेशन दे रहे हैं, इस बात को समझिएगा आप कि जब मल्टीलैटरल फोरम्स नहीं है, तो जो अमेरिका आपके साथ गड़बड़ करेगा, आपके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है, तो फिर बाकी जो आप FTA साइन कर रहे हैं उनकी क्या सेंटिटी रहेगी? वो भी कहेंगे ठीक है, जो टर्म्स एंड कंडीशंस आपने अमेरिका को दी हैं हमारे साथ साइन कर लो, हम तैयार हैं। क्या भारत अपनी बार्गेनिंग पावर इस तरह से गिरा सकता है? ये भी हमें सोचना होगा। और मैं इसलिए नहीं कह रहा दोस्तों कि मैं कह रहा हूं, पुराना एक्सपीरियंस यही बोलता है। पिछली टर्म में क्या हुआ था? अमेरिका ने जब कहा कि बिग ट्रेड डील, इंडिया को क्या मिला?
हाई टैरिफ ऑन स्टील एंड एल्यूमिनियम, जीएसपी विड्रॉल जो मैंने आपको बताया, जो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट था वो वापस हो गया, कांस्टेंट प्रेशर ऑन आईटी वीजा रिस्ट्रिक्ट हो गए थे, इम्बैलेंस शोज इंडिया लॉस्ट मोर देन इट गेन्ड एंड फ्रेंडशिप मींस फेवरेबल डील, नथिंग एल्स, फेवरेबल डील टू ट्रंप, नथिंग एल्स। ये है अमेरिका की दोस्ती। अगर आप मेरे दोस्त हो तो आप अपनी जेब मेरे लिए खाली करो। अब सबसे बड़ा सवाल क्या है दोस्तों, मैं ये क्यों कह रहा हूं कि इंडिया शुड बी वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि ट्रंप ट्रैप जो है वो क्या होता है, ट्रांजैक्शनल, वन साइडेड एंड शॉर्ट टर्म। ट्रंप की देखो पूरी जो जिंदगी है ना पॉलिटिक्स में, वो है 40 महीने। भारत को सिर्फ 40 महीने इंतजार करना है। 40 महीने बहुत होते हैं एक हिसाब से, लेकिन देश की जिंदगी में 40 महीने कुछ नहीं होते। एक बार अगर भारत ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया तो जो नया एडमिनिस्ट्रेशन आएगा वो भारत को कोई कंसेशन नहीं देगा, याद रखिएगा। जब ऑलरेडी भारत ने टर्म्स मान ली तो वो रिवर्ट क्यों करेंगे, वो क्यों कहेंगे कि ठीक है अब आपका हम समझते हैं दर्द, हम आपको कंसेशन दे रहे हैं, क्यों देंगे वो सब बिजनेसमैन है। कहने का मतलब ये है कि भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। हम एक तरफ अपनी सेंसिटिव मार्केट्स, एग्रीकल्चर, फार्मा, डिजिटल, ये खोल देंगे, ओनली लिमिटेड टैरिफ रिलीफ इन रिटर्न, हमें क्या मिलेगा बदले में, वो कहेंगे ठीक है जी 10-15% तो हमने सबके लिए लगा ही दिया है, हम आपको जो 25% आपके ऊपर जो हमने टैरिफ एक्स्ट्रा लगाया वो हम विड्रॉ कर लेते हैं। उससे क्या होगा, भारत को क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। क्या आप चाइना के मुकाबले कॉम्पीट कर पाएंगे, क्या वियतनाम के मुकाबले कर पाएंगे? और अगर अमेरिका ने नॉन टैरिफ बैरियर लगा दिए तो टैरिफ घटा भी दिए तो आपको क्या मिला, कुछ नहीं मिला। इसके बाद बीइंग लॉक्ड इनटू यूएस कॉर्पोरेट इंटरेस्ट विदाउट स्ट्रेटेजिक रेसिप्रोसिटी, आप अमेरिका की कंपनियों को अपने आप को हवाले कर देंगे और बदले में कुछ नहीं मिलेगा। तो 40 महीने जो है, इसीलिए भारत को बहुत तेजी से 2 काम करने होंगे। एक तो अपना घर सुधारना होगा, करप्शन बहुत ज्यादा है, मानो या मत मानो। हमारा एंटरप्रेन्योरशिप हमारी करप्शन ने किल कर दिया है, सफोकेट कर दिया है। मोदी जी इसके लिए कुछ करिए, नहीं तो ये मेक इन इंडिया वगैरह सब कागजों में रह जाएगा और इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। एंड यूज द यूएस ओनली एज वन ऑफ द ट्रेड पार्टनर, नॉट द सेंटर ऑफ योर ट्रेड स्ट्रेटेजी। अमेरिका आता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। हमारे यहाँ पे अगर आप आईपीआर पे फोकस नहीं करेंगे और कटिंग एज टेक्नोलॉजी, हम अपने आप ही खुश हो जाते हैं। ठीक है हम शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन हमारी बेंचमार्किंग होनी चाहिए कि हमें किसके आगे क्या कॉम्पीट करना है। इसलिए दोस्तों मेरा ये कहना है कि इस ग्राफ को आप याद रखिएगा, भारत ने क्या दिया, क्या पाया, क्या खोया, इसका हिसाब जरूरी है। तो सवाल अब इस बात का है कि भारत के जो नेगोशिएटर्स हैं, व्हाट दे विल गेट फ्रॉम यूएस, क्या इसकी प्लान है हमारे पास? सब कुछ कॉन्फिडेंशियल चल रहा है, मैं समझता हूं सेंसिटिविटी है, लेकिन जिस तरह से खामोशी है उसमें खतरा भी, क्योंकि कहीं पे कोई ऐसा सेक्टर नहीं दिख रहा है जिसमें भारत ये कह सके कि यहां हम गेन कर लेंगे। एंड व्हाट इज द गारंटी, सब होने के बाद, बाजार खोलने के बाद ट्रंप अपने शब्दों पे वापस नहीं जाएगा। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या भारत अमेरिका के लिए सिर्फ एक बकरा है जो अमेरिका काटना चाहता है अपने फायदे के लिए? वो गोल्डन गूस तो नहीं मान रहा है भारत कि सोने की मुर्गी अंडा देगी, नहीं, उसको सिर्फ अगले 40 महीने की चिंता है ताकि उसकी पार्टी और उसकी कुर्सी बचे रहे। इसके अलावा ट्रंप का कोई एजेंडा नहीं है। भारत की प्रॉब्लम्स क्या है, वो आपकी प्रॉब्लम्स, ट्रंप को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। अगर ऐसा होता तो यूक्रेन वॉर रोक लिया होता ना, नहीं रोका। एग्रीमेंट साइन किया यूक्रेन से, क्या लड़ाई रोकी? कुछ नहीं हुआ, बल्कि और एस्केलेट हुई, यूक्रेन का और भट्टा बैठ गया। तो सबसे बड़ी बात अब ये है कि क्या गारंटी है कि एग्रीमेंट साइन हो जाए और ट्रंप उस पर वापस ना जाए? इसकी भी कोई गारंटी। और जहां तक बात है ट्रंप का कि डील होने के बाद, आप यूक्रेन का एग्जाम्पल देखिए ना, ट्रंप ने कहा था कि अगर यूक्रेन ने डील कर ली तो मैं लड़ाई तुरंत रुकवा दूंगा। क्या हुआ? अलास्का में मीटिंग भी हुई, यूक्रेन ने डील भी साइन करी, यूक्रेन की हालत और खराब हो गई। ट्रंप के पास कोई ऐसा एजेंडा नहीं है कि वो यूक्रेन की लड़ाई रुकवा सके।
अब वो कहते हैं यूरोप को कि ये लड़ाई तुम्हारी है, तुम लड़ो और अपना खर्चा बढ़ाओ डिफेंस पे और हमसे हथियार खरीदो। ट्रंप इज ए प्योर बिजनेसमैन, श्रूड बिजनेसमैन। आप उसको डिप्लोमेट, पॉलिटिशियन, प्रेसिडेंट मत समझिए। वो पूरी तरह से एक श्रूड बिजनेसमैन है। ये सोच के आप काम करिए और जितनी उनकी टीम है कैबिनेट में, वो सब के सब उसी माइंडसेट के लोग हैं। वहां पे कहीं कोई शालीनता या डिप्लोमेसी का कोई लॉजिक नहीं चलता है। उम्मीद है दोस्तों आप भी इस पे विचार करेंगे कि भारत किस सेक्टर में क्या क्या कॉम्प्रोमाइज या दे सकता है और बदले में भारत को क्या मिलेगा। जिस सेक्टर में भी आप हैं सोचिएगा। मुझे लगता है ये एक इंपॉर्टेंट चर्चा देश में जरूरी है, क्योंकि नेगोशिएशन का मतलब है आप लेने के तो चाह रहे हो कि टैरिफ कम हो जाए, बदले में क्या दोगे ये कोई नहीं बता रहा। और ये इंपॉर्टेंट चीज, इस बात पे विचार करिए। इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए और जो भी आपके विचार हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।